सब कभी ना कभी बीमार ज़रूर हुए हैं। आप में से मोस्टली सभी को फीवर या कोल्ड जैसे माइनर प्रॉब्लम्स हुए होंगे, लेकिन आप किसी ऐसे पर्सन को भी जानते होंगे जो लॉन्ग टर्म या कोई सीरियस इलनेस एक्सपीरियंस कर चुके हैं। लेकिन सभी डिजीजेस एक जैसी नहीं होती हैं। बेसिकली किसी भी इंडिविजुअल को इफेक्ट करने वाली डिजीजेस डिफरेंट टाइप्स की होती हैं। हम बहुत से फीचर्स के बेस पर उन्हें क्लासिफाई कर सकते हैं। डिजीजेस का पहला क्लासिफिकेशन उनके ड्यूरेशन पर बेस्ड है। आपको इनके बारे में शायद पहले से पता होगा। ये है एक्यूट और क्रॉनिक डिजीजेस। एक्यूट डिजीजेस शॉर्ट टर्म डिजीजेस होती हैं और कुछ दिनों तक ही रहती हैं, पर क्रॉनिक डिजीजेस लॉन्ग टर्म डिजीजेस हैं जो किसी इंडिविजुअल को कई महीनों या सालों तक इफेक्ट करती हैं। दूसरा क्लासिफिकेशन कॉजेटिव एजेंट पर बेस्ड है कि कॉजेटिव एजेंट एक पैथोजन है या नहीं। इस बेसिस पर डिजीजेस को इन्फेक्शियस और नॉन इन्फेक्शियस डिजीजेस में क्लासिफाई किया गया है। पर रुकिए, ये पैथोजन क्या होता है? पैथोजन वो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं जो डिजीजेस कॉज करते हैं। चलिए पहले नॉन इन्फेक्शियस डिजीज पर नज़र डालते हैं। जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है, नॉन इन्फेक्शियस डिजीज किसी पैथोजन से नहीं बल्कि दूसरे कारण से होती हैं। चलिए कुछ डिफरेंट तरह की नॉन इन्फेक्शियस डिजीज को डिस्कस करते हैं। इनमें से पहला है एलर्जी। किसी फूड या फॉरेन सब्सटेंस की वजह से हमारे इम्यून सिस्टम के ओवर रिएक्शन को एलर्जी कहते हैं। नेक्स्ट टाइप है डेफिशिएंसी डिजीजेस और मेटाबॉलिक और डिजनरेटिव डिसऑर्डर्स, जैसे विटामिन सी डेफिशिएंसी डिजीजेस, डायबिटीज़ और आर्थराइटिस। ये मालन्यूट्रिशन और ऑर्गन के मालफंक्शनिंग की वजह से होती हैं। नॉन इन्फेक्शियस डिजीज़ का लास्ट टाइप है कैंसर और जेनेटिक डिसऑर्डर्स, जैसे हीमोफीलिया। नॉन इन्फेक्शियस डिजीज़ के बारे में एक इंटरेस्टिंग बात यह है कि ये एक इंडिविजुअल से दूसरे इंडिविजुअल तक स्प्रेड नहीं हो सकती हैं। फॉर इंस्टेंस, अगर आपके फ्रेंड को पॉलन से एलर्जी है या विटामिन सी डेफिशिएंसी डिजीज़ है, तो आपको उनके साथ रहने से ये डिजीज़ कभी नहीं होगी। अब हम इन्फेक्शियस डिजीज़ पर नज़र डालते हैं। वैसे इसका नाम ही इसके कैरेक्टरिस्टिक फीचर को डिफाइन करने के लिए काफ़ी है। हाँ, ये पैथोजन से होती हैं। कॉमन कोल्ड, मलेरिया, टाइफॉइड जैसी डिजीजेस इन्फेक्शियस होती हैं। हमें पता है कि कॉमन कोल्ड और मलेरिया स्प्रेड हो सकती हैं, तो क्या इसका मतलब ये है कि सभी इन्फेक्शियस डिजीज़ स्प्रेड हो सकती हैं? बिल्कुल नहीं। इसीलिए हम इन्फेक्शियस डिजीजेस को दो टाइप्स में क्लासिफाई करते हैं, नॉन कम्युनिकेबल और कम्युनिकेबल डिजीजेस। नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेस पैथोजेंस की वजह से होती हैं, पर ये इन्फेक्टेड पर्सन से हेल्दी पर्सन तक स्प्रेड नहीं हो सकती। ऐसी डिजीज़ के एग्जाम्पल्स हैं टिटनस और फूड पॉइजनिंग। ये इन्फेक्शियस हैं लेकिन नॉन कम्युनिकेबल हैं। दूसरी तरफ कम्युनिकेबल डिजीजेस एक इन्फेक्टेड पर्सन से हेल्दी पर्सन तक डायरेक्टली या इनडायरेक्टली स्प्रेड हो सकती हैं। कम्युनिकेबल डिजीजेस को इन्फेक्शियस डिजीज़ के साथ और नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ को नॉन इन्फेक्शियस डिजीज़ के साथ कंफ्यूज करना बहुत नॉर्मल है, लेकिन डिफ्रेंशिएट करने के लिए आपको ये समझना होगा कि कम्युनिकेबल और नॉन कम्युनिकेबल दोनों ही इन्फेक्शियस डिजीज़ के टाइप हैं। हमने कई क्लासिफिकेशन कर लिए हैं, पर एक और क्लासिफिकेशन अभी बाकी है। हमने अभी डिस्कस किया कि कम्युनिकेबल डिजीजेस डायरेक्टली या इनडायरेक्टली स्प्रेड कर सकती हैं, इसीलिए इनके स्प्रेड होने के तरीके के बेस पर कम्युनिकेबल डिजीजेस को कंटाजियस और नॉन कंटाजियस डिजीज़ में क्लासीफाई कर सकते हैं। कंटाजियस डिजीजेस एक इन्फेक्टेड इंडिविजुअल से हेल्दी इंडिविजुअल तक एयर या टच के थ्रू डायरेक्टली स्प्रेड हो सकती है। इन्फ्लुएंजा और इबोला जैसी डिजीजेस कंटाजियस मानी जाती हैं क्योंकि ये एयर या टच के थ्रू डायरेक्टली स्प्रेड होती हैं। इनफैक्ट इबोला इतना कंटाजियस होता है कि ट्रीट करने वाले डॉक्टर्स भी इससे बचने के लिए एक स्पेशल सूट पहनते हैं। सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीजेस जैसे कि HIV और सिफिलिस को भी कंटाजियस माना जाता है। दूसरी तरफ नॉन कंटाजियस डिजीजेस डायरेक्टली स्प्रेड नहीं करती। इन्हें स्प्रेड होने के लिए रैट, हाउस फ्लाई या मॉस्किटो जैसे दूसरे ऑर्गेनिजम्स की ज़रूरत होती है। मलेरिया, डेंगू और चिकनगुनिया नॉन कंटाजियस डिजीजेस के एग्जाम्पल हैं। ये सभी मॉस्किटो से स्प्रेड होती हैं। तो कॉजेज़ के बेसिस पर डिजीजेस का क्लासिफिकेशन पूरा हुआ। अब डिजीज़ को पैथोजन के टाइप के बेस पर भी क्लासिफाई किया जा सकता है, जैसे बैक्टीरियल डिजीज़ बैक्टीरिया से होती है, वायरल डिजीज़ वायरस से होती है, फंगल डिजीज़ फंजाई से और प्रोटोजोन डिजीज़ प्रोटोजोआ से होती है। तो हमने आज डिफरेंट टाइप्स की डिजीजेस और उनकी क्लासिफिकेशन के बारे में डिस्कस किया। चलिए अब तक जो हमने सीखा उसका रिकैप करते हैं। डिजीजेस को डिफरेंट क्राइटेरिया के बेस पर क्लासिफाई किया जा सकता है,
ड्यूरेशन के बेस पर डिजीजेस को एक्यूट और क्रॉनिक में क्लासिफाई किया जाता है। एक्यूट डिजीजेस एक शॉर्ट पीरियड तक ही रहती हैं, जबकि क्रॉनिक डिजीज लंबे समय तक रहती हैं। कॉज के बेस पर डिजीजेस को नॉन इन्फेक्शियस और इन्फेक्शियस डिजीज में क्लासिफाई किया जाता है। एलर्जीज, डेफिशिएंसी डिजीज, डिजनरेटिव डिसऑर्डर्स, कैंसर और जेनेटिक डिसऑर्डर्स नॉन इन्फेक्शियस डिजीज के एग्जाम्पल्स हैं। इन्फेक्शियस डिजीजेस हमेशा पैथोजेंस की वजह से होती हैं। इन्फेक्शियस डिजीजेस के स्प्रेड हो सकने के बेसिस पर दो टाइप्स हैं, कम्युनिकेबल और नॉन कम्युनिकेबल डिजीज। नॉन कम्युनिकेबल डिजीज जैसे टिटनस और फूड पॉइजनिंग एक से दूसरे पर्सन को ट्रांसमिट नहीं हो सकते। कम्युनिकेबल डिजीजेस इफेक्टेड इंडिविजुअल से किसी हेल्दी इंडिविजुअल्स तक डायरेक्टली या इनडायरेक्टली ट्रांसमिट हो सकती हैं। कम्युनिकेबल डिजीजेस को कंटाजियस और नॉन कंटाजियस में क्लासिफाई किया जाता है। इन्फ्लुएंजा जैसे कंटाजियस डिजीजेस एयर या टच से डायरेक्टली स्प्रेड हो सकते हैं। मलेरिया और डेंगू जैसे नॉन कंटाजियस डिजीज दूसरे ऑर्गेनिजम्स जैसे मॉस्किटोज के थ्रू ही स्प्रेड होती हैं। पैथोजन के टाइप्स के बेसिस पर डिजीजेस को बैक्टीरियल, वायरल, फंगल और प्रोटोजोन में क्लासिफाई किया जाता है। आज के लिए इतना ही, हम जल्दी ही फिर मिलेंगे। तब तक स्टे क्यूरियस एंड कीप लर्निंग।